हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए, यह कक्षा 10 का 4 अंक पक्का में आपका अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 एकदम हर साल आता है, ठीक है। आप इसको विश्वास नहीं तो आप क्या करिएगा, इस चैप्टर को क्या करिएगा, जो क्वेश्चन हम लिखे हैं इसको क्या करिएगा, स्कैन करके गूगल पे डालकर आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में कितना बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए, किसी भी संख्या को यदि आप कह दें कि ये पेन सजीव है कि निर्जीव है, तो आप कैसे कह देंगे कि ये पेन निर्जीव है। तो कहेंगे कि ये क्रिया करता है, आप कहेंगे नहीं करता है। हम कहेंगे सांस लेता है, आप कहेंगे नहीं लेता है। यदि ये सांस नहीं लेता है, क्रिया नहीं करता है, तो आपका क्या होगा, निर्जीव होगा। ठीक उसी प्रकार यदि अंडर रूट 3 आपका अपरिमेय संख्या है तो इसके परिमेय का कोई भी गुण फॉलो नहीं करना चाहिए। यदि यह परिमेय का 3 गुण होता है, यदि तीनों गुणों का तीनों गुण फॉलो कर लिया, मतलब ये क्या होगा, एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका क्या हो जाएगा, यह परिमेय है। यदि कोई भी गुण एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय है। यदि 2 अपसेट एक्सेप्ट कर लेता है और तीसरा का आपका क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, तब भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जैसे हम पहले हम समझा देते हैं आपका कि परिमेय का 3 गुण क्या क्या है। पहला गुण होता है कि परिमेय को हम क्या करते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, पहला गुण है, ठीक है। दूसरा का गुण क्या है कि परिमेय संख्या का वर्गमूल निकलता है, ठीक है। कोई भी परिमेय संख्या है, अंडर रूट 4 आपका परिमेय संख्या, इसका वर्गमूल कितना होता है, 2। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, ठीक है। यानी कोई भी संख्या हो और अंडर रूट में हो, यदि उसका वर्गमूल निकल जाए तो आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। जिसका वर्गमूल निकलता है उसको क्या कहते हैं, निकलता हो, निकलता उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तीसरा का नियम क्या होता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड मैंने समझ रहे हैं, जो समीकरण 1 में मान आए वह संख्या समीकरण 2 में नहीं आना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका यही तीनों गुण है। यदि ये तीनों गुण आपका कोई भी गुण नहीं फॉलो करता है तो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। यदि 2 गुण फॉलो करता है, तीसरा का गुण फॉलो नहीं करता है, तभी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तीनों गुण फॉलो कर लेगा तो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। और यदि देखिए आपका क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यदि आपसे कोई पूछ ले तो कहिएगा सर परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख लें। लेकिन नियम यह होता है सर कि Q=0 हो, ठीक है। Q=0, यानी परिमेय संख्या वह होता है जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख लें, लेकिन हर का मान कितना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा का गुण आपका क्या होता है कि वर्गमूल निकलता है। वर्गमूल मैंने समझते हैं क्या होता है कि कोई भी संख्या हो जिसका वर्गमूल, जैसे अंडर रूट में 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। तो आपका क्या होता है, जैसे अंडर रूट 3, इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड माने जो समीकरण 1 में मान आए वह समीकरण 2 में नहीं आना चाहिए। यानी P और Q का मान एक जैसे, P और Q में कोई ऐसा संख्या नहीं होना चाहिए जो सेम हो। अगर सेम है तब भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लगाते हैं यहाँ तक, तो आपको समझ में कुछ ना कुछ आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, अभी हम क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि अंडर रूट 3 आपका क्या है, परिमेय संख्या। हम माना, यहाँ लिखेंगे माना हमने, ठीक है। हमने माना क्या है कि अंडर रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या है। यदि ये तीनों नियम फॉलो कर लेगा तो परिमेय संख्या है, यदि नहीं फॉलो किया तो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे अंडर रूट 3 आपका क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। आपका क्या है, परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो पहला नंबर आपका क्या है, इसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, अंडर रूट 3 को हम क्या करते हैं, अंडर रूट 3 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कहेंगे यार ये तो हमने लिख दिया कि अंडर रूट 3 को हमने P/Q के रूप में लिख दिया, ठीक है। चलिए अब पहला नियम हम क्या करते हैं, चलिए पहला नियम तो फॉलो कर लिए, चलिए ठीक है, पहला नियम फॉलो। दूसरा का नियम क्या है कि इसका वर्गमूल निकलेगा। देखिए लेकिन वर्गमूल निकालेंगे तो एक पछया होगा और एक पछया होगा, कुल टोटल आपके पास कितना पक्ष आ गया, 2 पक्ष आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का, लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग मूल
करने पर। दूसरा का नियम चल रहा है, पहला नियम हमने फॉलो कर दिया, दूसरा का नियम देखते हैं फॉलो करता है कि नहीं। ठीक है, वर्गमूल करेंगे तो √3 बराबर P/Q का वर्गमूल करेंगे तो इसका भी वर्गमूल और इसका भी वर्गमूल। स्क्वायर से अंडर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इधर आपका क्या होता है 3, इधर करेंगे तो P का स्क्वायर, इधर करेंगे तो आपका Q का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर है वो P पर भी है और Q पर भी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, P को इसके जगह पर भेज देंगे और 3 को क्या करेंगे, इसके जगह पर भेज देंगे। ठीक है, P को क्या ठीक है, Q स्क्वायर को इसके जगह पर भेज देंगे और 3 को क्या करेंगे, इसके स्थान पर भेज देंगे। तो आपका हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर P²/3। यह आपका हो जाएगा समीकरण 1। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ तो बताइए। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमने सबसे नियम पहला क्या था, इसको P/Q के रूप में लिखना। तो हमने सबसे पहले आपका P/Q के रूप में लिख दिया। चलिए हमने मान लिया कि पहला नियम फॉलो हो गया। दूसरा का नियम क्या होता है, इसका वर्गमूल निकलता है। तो चलिए हम दोनों पक्षों का क्या कह रहे हैं, वर्गमूल करते हैं। वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा P² और ये आपका हो जाएगा Q²। कहेंगे सर कैसे हो गया, देखिए P/Q ए पर क्या है, 2 घात, तो दोनों 2 घतवा है, कोष्टक के ऊपर है, इसलिए आपका इस पर भी है और यह इस पर भी है। ठीक है, हमने किया, फिर हमने क्या किया, आपका Q² को यहाँ भेज दिया, 3 को क्या किया हमने, यहाँ भेज दिया। ठीक है, क्योंकि आदान प्रदान कर दिया इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण 1। कहाँ है जी, ब्लर क्या कर रहा है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर फिर एक शब्द मानेंगे माना। यही जो याद कर लिया, समझिए निगमन को कर दिया। लिखेंगे माना P बराबर 3C। P बराबर जो देखिए P क्या है, ऊपर लिखा है P तो P लिख दिए और नीचे क्या लिखा है, कहेंगे 3 और C अपने तरफ से मान लिए। ठीक है, माना में अपने तरफ से कुछ ना कुछ माना जाता है। लिखेंगे जहाँ C पूर्णांक है, जहाँ C आपका क्या है, पूर्णांक संख्या है। C आपका क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या तो आपको पता ही होगा, 0 से लगाई अनंत तक ले प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब लिखेंगे कि मान, लिखेंगे जो आपका मान रखे हैं P बराबर हम कितना माने हैं, 3C। P बराबर हम कितना माने हैं, 3C। यह आपके माना है। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा भैया कि बता दीजिए कैसे आप मान लिए। ठीक है, देखिए ऊपर क्या है P, यानी P का एक गुणनखंड आपका क्या होगा, 3 होगा, इसलिए हमने 3 और C अपने तरफ से माना है। ठीक है, तो C आपका क्या है, कहेंगे कोई पूछ लेगा C क्या है, तो आप कहिएगा C आपका क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। C आपका क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, जहाँ C आपका क्या है, पूर्णांक संख्या है, जहाँ आपका C क्या है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे जो आप यह मान निकालें, माना को समीकरण 1 में लिखने पर लिखेंगे माना को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जो आपका माना है उसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो आपका हो जाएगा Q² बराबर 3C। ए पर क्या आपका स्क्वायर/3। ठीक है, इधर आपका हो जाएगा Q² के 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 और C का स्क्वायर करेंगे तो C², क्योंकि बीजगणितीय संख्या है, बीजगणितीय संख्या अपना घात लेकर उतर जाती है। ठीक है, 3 नीचे आपका क्या है, 3, 1 3 से आपका 1 3 कट गया। ठीक है, इधर आपका क्या हो जाएगा, Q² बराबर 3C²। ठीक है, अब देखिए यदि हम आपसे कह दें कि बताइए बाबू, अरे यार ब्लर कर रहा है यार,